माइंड सेट स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 10th प्रश्नवाली 5.3 है। क्वेश्चन नंबर 11 है। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है। प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 11 का हल दिया है। n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर, इस समीकरण इसको एक माने। देखिए माना कि n इक्वल टू 1 2 3 4, इसी प्रकार से समीकरण एक में रखने पर देखिए एक बार s का मान एक बार यहाँ पे 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, इस प्रकार से। देखिए मान लीजिए AP कोई संख्या दिया हुआ है 2 4 6 8, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो हम लोग इसको क्या बोलते थे, प्रथम पद A1, इसको A2 बोलते थे, इसको A3 बोलते थे, इस प्रकार से। अब देखिए A1 इक्वल होता है S1 का, इसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद का योग, प्रथम पद का योग कहते हैं इसको। देखिए A1, इसको A1 को यहाँ पे प्रथम पद बोलते हैं और S1 का प्रथम पद का योग बोलते हैं। अब इसी प्रकार से देखिए A2 है, ये कितना है, 4 है। अब देखिए S2 कितना हो जाएगा, देखिए 4 और 2 6 हो जाएगा। अब देखिए योग मतलब होता है प्लस, योग मतलब जोड़ते हैं। देखिए इसको इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से देखिए हम लोग A3 कितना दिया हुआ 6 है, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, लेकिन S3 कितना लिखेंगे, तो देखिए A1 A2 इसको जोड़ेंगे, 4 2 6, 6 और 6 12 हो जाएगा, तो 12 लिखेंगे। अब देखिए हम लोग को यहाँ पे Sn इक्वल टू S1, देखिए यहाँ पे यदि Sn यहाँ पे n फार्मूला होता है, एक हम लोग मान रखेंगे, तो यहाँ पे जो योग दिया हुआ था क्वेश्चन में उसके यहाँ पे हम लोग मान रखेंगे। यहाँ पे देखिए S1 इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर है, देखिए n। अब यहाँ पे देखिए समीकरण एक में रखने पर, अब देखिए 1 रखेंगे एक बार, यहाँ पे देखिए 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 4 इंटू 1 आएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। अब देखिए 4 में 1 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब देखिए इसको हम लोग यहाँ पे देखिए प्रथम पद A1 इक्वल है S1 इक्वल है 3। देखिए प्रथम पद क्वेश्चन पूछा था, उसका मान आ गया 3, ये हो जाएगा आंसर। अब देखिए हम लोग इसी प्रकार से निकालेंगे S2 का मान। यहाँ पे देखिए S2 निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए 4n माइनस n स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम लोग मान बैठाएंगे, n के जगह पर 2 पे देखिए, फिर n के जगह पे 2 बैठाएंगे, यहाँ पे देखिए इससे इंटू करेंगे, 4 4 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, यहाँ पे देखिए 8 में 4 जाएगा 4 आएगा। तो यहाँ पे देखिए प्रथम दो पद A2 पे देखिए प्रथम दो पदों का योग S2 होगा, ये S2 निकालें, वही प्रथम दो पदों का योग, ये 2 है इक्वल टू 4। यहाँ पे देखिए A इक्वल टू A1 इक्वल टू A होता था, A2 इक्वल टू A प्लस D लिखते थे, A3 इक्वल टू A प्लस 2D लिखते थे। अब देखिए हम लोग यहाँ पे A2 निकालना है, A2 निकालना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, S2 में S1 घटा देंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए S2 हम लोग ये निकालें, देखिए अब ये S2 में हम लोग S2 कितना है 6 लिख दिए। अब S1 कितना है, देखिए S1 देखिए इक्वल है, तो ये 1 यहाँ पे इक्वल है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब देखिए हम लोग इसको 6 में 2 चल जाएगा, 4 बचेगा, देखिए A2 कितना है 4 आया। तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, तो वही करेंगे यहाँ पे।
देखिए दूसरा पद निकालना है A2, तो हम लोग क्या करेंगे, S2 में S1 घटा देंगे। अब देखिए S2 कितना है, S2 यहाँ पे 4 है, और S1 कितना है, देखिए S1 यहाँ पे S1 3 है, तो हम लोग यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब देखिए 4 में एक जगह 1 बचेगा, ये हो जाएगा आंसर। देखिए यहाँ पे S3 है इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर था। अब यहाँ पे देखिए 4 है, 3 है n के जगह पर, तो 3 लिखेंगे, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे देखिए इंटू हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा, 4 12 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे 3 का। देखिए इस तरह से 3 इंटू 3 कितना होता है, 9 होता है। यहाँ पे इस तरह से 2 को लिख सकते हैं, यहाँ पे कितना आएगा, 9 आएगा। अब देखिए 12 में 9 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो देखिए S3 का मान निकल गया। अब हम लोग को तीसरा पद निकालना है, क्वेश्चन में दिया तीसरा पद, तो तीसरा पद निकालना है। तीसरा पद A3, अब देखिए A3 निकालना है, तो ये S3 में S2 माइनस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे S3 कितना है, 3 है, और S2 हम लोग निकाल चुके हैं। यहाँ पे देखिए S2 कितना निकला है, 4 है, तो 4 लिखेंगे वहाँ पे, यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब देखिए 4 में 3 चल जाएगा, तो -1 आएगा, ये हो जाएगा आंसर। यहाँ पे देखिए S10 है, अब यह 4n माइनस n स्क्वायर था, इस पे हम लोग मान रखते थे। यहाँ पे देखिए मान रखेंगे, यहाँ पे देखिए 4 है, इंटू n के जहाँ पर 10 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 दिए हुआ है, यहाँ पे 10 का स्क्वायर करेंगे, ये n है, 10 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए इसी इंटू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 10 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा, 100 आएगा। अब देखिए 100 में 40 को घटा देंगे, तो -60 आएगा। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे S9 का मान लिखना था। यहाँ पे देखिए 4n माइनस n का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए n का जगह पे हम लोग 9 रखेंगे, देखिए 9 इंटू 9 कर देते हैं, यहाँ पे 9 का स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए 9 चक 36 होता है, यहाँ पे 36 लिखेंगे, और 99 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा। देखिए 81 में 36 को घटा देंगे, -41 आएगा, -45 आएगा। अब देखिए ये निकल गया। देखिए ये 10 का मान हम लोग को क्वेश्चन में पूछा है। अब देखिए S10 में S9 का घटा देंगे, तो आ जाएगा आंसर। यहाँ पे देखिए S10 कितना है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में निकालें, S10 इक्वल टू -60 आया, यहाँ पे -60 लिखेंगे। अब देखिए S9 का मान कितना आया, देखिए यहाँ पे S9 का मान आया -45, तो -45 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे -60 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 45 हो जाएगा, यहाँ पे 60 है। अब देखिए -60 में 45 को घटा देंगे, कितना आएगा, -15 आएगा, ये हो जाएगा आंसर। यहाँ पे देखिए ये 2 निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, S2 में S1 घटा देते थे। अब देखिए हम लोग ये n है, यहाँ पे Sn में माइनस कर देंगे, Sn -1, तो आ जाएगा आंसर। देखिए 2 में 1 घटा दे रहे थे क्वेश्चन में, इसलिए 2 में 1 यहाँ पे घटा देंगे, तो Sn आ जाएगा, इस पर हम लोग निकल जाएगा। चलिए इसको निकालते हैं। यहाँ पे देखिए n का मान n-1 समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पे देखिए समीकरण Sn इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर, इसके जहाँ पर रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए Sn-1, इसके जहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, S4, यहाँ पे n का मान क्या रखेंगे, n-1, यहाँ पे देखिए n-1 का स्क्वायर करेंगे, ये n है, इसका स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग इसमें इसको ये मानेंगे और इसको बी मानेंगे, और ये फार्मूला में बैठा देंगे। यहाँ पे देखिए n का मान यहाँ पे कितना दिया है, a का मान n है और b का मान 1 है, यहाँ पे हम लोग देखिए ये फार्मूला में बैठाते हैं। यहाँ पे देखिए a का मान दिया है n, तो n का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे देखिए 2 है, और a का मान n है तो n लिखें, और b का मान 1 है तो -1 है तो -1 लिखते हैं, और यहाँ पे देखिए b -1 का स्क्वायर करते हैं।
अब यहाँ पे देखिए इसका करेंगे तो एन स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2n आ जाएगा। यहाँ पे देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे कितना 1 स्क्वायर आ जाएगा। देखिए ये आया। अब इसके जहाँ पे हम लोग यहाँ पे रख देंगे, इसके जहाँ पे यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे देखिए इसे इंटू करेंगे 4n हो जाएगा, यहाँ पे इसे इंटू करेंगे 4 बचेगा, -4 आएगा। अब यहाँ पे देखिए मान रख देते हैं n स्क्वायर -2n + 1। अब देखिए इसको सॉल्व कर देंगे, 4n है यहाँ पे 4 है। अब देखिए माइनस है तो माइनस n स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2n हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे ये ब्रैकेट यहाँ पे पड़ेगा, साइन चेंज हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 2n आ गया, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, ये -n हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 यहाँ है, यहाँ पे 4 है, 4 2 6n हो जाएगा, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे -1 है, -5 आएगा, यहाँ पे -n स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हम लोग इसको चेंज कर देंगे यहाँ पे इस प्रकार से, -n स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे +6n, यहाँ पे -5 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये n का मान निकालना है। देखिए Sn - n - 1 करेंगे, आ जाएगा आंसर। यहाँ पे देखिए Sn के जहाँ पे दिया 4n - n स्क्वायर। यहाँ पे देखिए अब यहाँ Sn का मान कितना आया था वो लिखेंगे, -n स्क्वायर +6n - 5 आया था, दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए -n है +6n - 5 है, यही लिखें। अब देखिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 4n है -n स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +n स्क्वायर, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस -6n हो जाएगा, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5। अब देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, ये प्लस में कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 4n में -6n है, यहाँ पे देखिए -6 में 4 को घटा देंगे, कितना बचेगा -2n बचेगा। यहाँ पे देखिए 5 है तो यहाँ पे +5 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, -2n, ये हो जाएगा आंसर। देखिए आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं।